तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहाँ के हम आप लोग अध्ययन कर रहे थे भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल के अध्ययन की सीरीज़ में हमने बहुत पढ़ लिया था, यूनिवर्स के बारे में पढ़ लिया था, ग्रहों का निर्माण वगैरह भी पढ़ लिया था। और इसी अध्ययन की सीरीज़ में हम 8 ग्रहों का निर्माण और 8 ग्रहों के बारे में जान चुके हैं। उससे हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग जो अध्ययन करेंगे, उल्कापिंड क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या कहलाते हैं, और ये पुच्छल तारा या धूमकेतु क्या कहलाते हैं, इन सभी के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम देख लेंगे कौन से ग्रह में, मतलब कौन से हमारे जो सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं, उन ग्रहों में किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं और उपग्रह क्या कहलाते हैं। ये सब चीज़ों का आज की क्लास में हम विस्तार से जानेंगे। आज की क्लास में इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आ जाते हैं बोर्ड स्क्रीन पर और हम यहाँ से समझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राकृतिक उपग्रह क्या कहलाते हैं। आपने उपग्रह सुना होगा। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और मानव निर्मित उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह ऐसे उपग्रह होते हैं जो सौरमंडल में या सौरमंडल के कणों या उल्कापिंडों से बने होते हैं। और मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं, जो हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं, जो पृथ्वी से संचार सैटेलाइट या कोई वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट जो भेजे जाते हैं, उन्हें मानव निर्मित उपग्रह भी कहते हैं, क्योंकि उन उपग्रहों को भी पृथ्वी का या कोई अन्य ग्रह का उनका परिक्रमा करनी होती है, उनका चक्कर लगाना होता है, इसलिए 2 प्रकार के उपग्रह मानते हैं। तो हम लोगों को कौन से उपग्रह के बारे में पढ़ना है, मानव निर्मित नहीं। पहले हम प्राकृतिक उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे उपग्रह जो सौरमंडल में ही जिनका निर्माण हुआ है। हेडिंग डाल लेते हैं प्राकृतिक उपग्रह, जैसे कि हम यहाँ से हेडिंग डाल लेते हैं प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह क्या कहलाते हैं? वे आकाशीय पिंड। क्या कहलाते हैं? ऐसे आकाशीय पिंड, लिख लेते हैं, वे आकाशीय पिंड, वे आकाशीय पिंड, वे आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ ये ग्रह की भी परिक्रमा करते हैं और साथ में सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ये ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ तारे कोष्टक के अंदर लिख लेंगे, जैसे हमारे सूर्यमंडल में सूर्य, तो तारे या सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपग्रह कहते हैं या उपग्रह कहलाते हैं। उपग्रह कहलाते हैं। ग्रहों इनमें क्या होता है? ग्रहों की भांति, जैसे कि हमारे ग्रह होते हैं, उन ग्रहों की भांति इनमें भी अपना स्वयं का प्रकाश इसमें नहीं होता है। ग्रहों की भांति इनमें, एक मिनट, ग्रहों की भांति इनमें स्वयं की ऊष्मा नहीं होती है। स्वयं की ऊष्मा नहीं होती है। स्वयं की ऊष्मा नहीं होती है। ये जो ऊष्मा प्राप्त करते हैं या इन पे जो रोशनी आती है, इनमें स्वयं की ऊष्मा नहीं होती है। ये ग्रहों से, ये ग्रहों से नहीं, ये तारे की तो परिक्रमा करते हैं। ये ग्रहों की ऊर्जा या प्रकाश से प्रकाशित होते हैं।
प्रकाशित होते हैं। एक बात और जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं, सबसे ज़्यादा उपग्रह, वो हमने इससे पहले की कक्षा में भी पढ़ा था। सबसे ज़्यादा उपग्रह, सबसे ज़्यादा उपग्रह हमने पढ़े थे। सबसे ज़्यादा उपग्रह कौन से ग्रह के हैं? सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के हैं। कौन से के हैं? शनि ग्रह के हैं। शनि शनि के ग्रह के हैं। साथ ही शनि की तथा बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, तथा बुध ग्रह का, बुध ग्रह का और शुक्र का, और शुक्र का, शुक्र का कोई उपग्रह, कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। भाई प्राकृतिक उपग्रह क्या कहलाते हैं? तो ऐसे खगोलीय पिंड, ऐसे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं, उनकी स्वयं का प्रकाश या ऊर्जा नहीं होती है। ये किसी तारे या फिर किसी उससे प्रकाशमान होते हैं, और ये अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये प्राकृतिक उपग्रह यानी कहा जाता है, ये प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं। साथ ही शनि जो ग्रह है हमारा, उससे उस सौरमंडल का जो शनि ग्रह है हमारा, उससे उसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, जिसमें हमने पढ़ा था लगभग संख्या उसकी 82 है। तो शनि के 82 उपग्रह हैं। उसके बाद बुध ग्रह और जो शुक्र ग्रह है उसके कोई भी उपग्रह नहीं है। ये जो ग्रह हैं इनका कोई उपग्रह नहीं है। यही जानना था, यही कहलाते हैं हमारे प्राकृतिक उपग्रह। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, इसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्राकृतिक उपग्रह कौन से होते हैं? तो एग्जाम्पल में देख लेंगे हम अपने चंद्रमा को, जो कि पृथ्वी का क्या है? एकमात्र ग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। आप सभी इसे जानते भी होंगे। हम आगे की उस पर बढ़ जाते हैं। अब हमें जानना है धूमकेतु या पुच्छल तारे के बारे में। पुच्छल तारे या धूमकेतु क्या कहलाता है? अगली हेडिंग हम डालेंगे धूमकेतु। हेडिंग डालना है हमें धूमकेतु। ये जो शब्द है आपने सुना होगा, क्या कहलाते हैं ये? धूमकेतु। इन्हें पुच्छल तारे भी कहते हैं, पुच्छल तारा भी कहा जाता है। इसके बारे में जानेंगे। धूमकेतु या पुच्छल तारे ये क्या कहलाते हैं? तो जो धूल और आकाश में, आकाश नहीं लिखेंगे, अंतरिक्ष लिख लेंगे। आकाश के बारे में चर्चा नहीं हो रही है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में धूल और बर्फ, गैस इत्यादि के कण, इत्यादि के कण होते हैं जो सूर्य का परवलयकार मार्ग से चक्कर लगाते हैं। लेकिन एक बात इनकी जानने योग्य है, ये जो चक्कर लगाते हैं ये अनियमित तरीके से लगाते हैं। अनियमित तरीके से लगाते हैं। अनियमित तरीका क्या होता है? जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का जो चक्कर लगाती है उसका एक नियमित तरीका है कि वो हर बार जो चक्कर है वो उसी जिस अक्ष पे वो घूम रही है उसी पे घूमती रहेगी। लेकिन इनका जो अक्ष है वो परिवर्तित
होता रहता है। कभी ये सूर्य के ज़्यादा निकट पहुंच जाते हैं, कभी ये इनकी जो दूरी है वो सूर्य से बढ़ जाती है, इनकी दूरी घटती बढ़ती रहती है। कभी ये सूर्य के किनारे से क्रॉस करते हैं, कभी बहुत ही ज़्यादा दूर से निकल जाते हैं। तो इनका कोई नियमित पथ नहीं है। इन्हें पुच्छल तारा कहते हैं। सूर्य के निकट आने से इनमें और क्या होता है, तो सूर्य के जैसे ही ये निकट आते हैं, सूर्य के निकट आते ही सूर्य के निकट आते ही निकट आते ही ये जो पिंड है वो गर्म हो जाते हैं। ये पिंड गर्म हो जाते हैं। ये पिंड सूर्य के निकट आते ही, मिनट पेन गिर गया, ये पिंड गर्म हो जाते हैं। एक मिनट, ये पिंड गर्म हो जाते हैं। गर्म हो जाते हैं और इनसे जो है वो हमें पीछे की तरफ इनसे जलते हुए इनकी पीछे की तरफ जलती हुई पूंछ जैसी संरचना दिखाई देती है। पूंछ जैसी संरचना दिखाई देती है। पूंछ जैसी संरचना दिखाई देती है, इसे ही पुच्छल तारा कहते हैं। इसे ही क्या बोला जाता है, इसे ही पुच्छल, एक मिनट, फिर से लिख दें इसे ही क्या बोलते हैं, पुच्छल तारा बोलते हैं। इसे ही पुच्छल तारा कहते हैं। इसे ही क्या बोला जाता है, इसे ही पुच्छल तारा कहते हैं। इसकी जो पूंछ है वो सूर्य के विपरीत दिशा में इसका निर्माण होता है। क्यों होता है विपरीत दिशा में, जैसे हम एक चित्र के माध्यम से आपको समझा देते हैं। तो आगे हम एक चित्र बनाएंगे। ये हमने लिख लिया, आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। जैसे कि मान लीजिए ये जो है वो, ये मान लीजिए हमारा सूर्य है, ये सूर्य है, ये जो सूर्य है, उसके बाद मान लीजिए कि पुच्छल तारा जो है वो कुछ यहाँ है। ये यहाँ इस प्रकार से देखने पर ये हमें इस तरह से पुच्छल तारा, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा तारा है, सौरमंडल का स्टार है, सौरमंडल का जो सूर्य है। ये पुच्छल तारे जब भी सूर्य के नज़दीक आते हैं, जब भी ये हमारे सौरमंडल में प्रवेश करते हैं, तो इसे सूर्य से जो हमारे जो क्या बोलते हैं उन्हें, हाँ सूर्य से जो ज्वाला या तूफान निकलते हैं, सूर्य से जो अग्नि तूफान आते हैं, वो तूफान यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से आग के तूफान जैसे आते हैं, बहुत ही गर्म। इन्हीं तूफानों की वजह से जिन्हें सौर तूफान कहते हैं, इन्हीं तूफानों की वजह से हमारा जो बुध ग्रह है उस पर वायुमंडल नहीं रह पाता है। उसका जो वायुमंडल है वो इसी सौर तूफानों से बह जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें सौर्य तूफान बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें सौर्य तूफान बोलते हैं। इन्हें सौर तूफान बोलते हैं, सौर्य नहीं सौर तूफान बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें सौर तूफान बोलते हैं। इन तूफानों की इन्हीं की वजह से ये जो पुच्छल तारा होता है, ये इसके ऊपर जो भी मतलब वो होता है, वो पीछे की तरफ हमें जलते हुए आग की जलती हुई पूंछ जैसी, ये वाली आग की जलती हुई, ये पीछे वाली आग की जलती हुई पूंछ जैसी दिखाई देती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही पुच्छल तारा कहा जाता है।
इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं और अब हमें देखना है क्षुद्र ग्रह क्या कहलाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है वो किन किन ग्रहों के बीच है, तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच जो क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है, जो कि बहुत ही छोटे छोटे धूल या मतलब गैस के या उसके पिंड पाए जाते हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं परवलयाकार में, वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। उन्हीं ग्रहों के बारे में हमें आगे की क्लास में देखना है, तो हम इसको मिटा लेते हैं और अपन आगे बढ़ चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा पुच्छल तारे क्या कहलाते हैं। ये आकाशीय पिंड है, ये जब सूर्य से नज़दीक आता है, यहाँ से सौर जो तूफान आते हैं, जो आग के या लपट के जो तूफान आते हैं, उससे क्या होता है, इसके ऊपर का जो भी मलबा जो भी गैस होती है वो पीछे की तरफ जलते हुए पीछे की तरफ जाती है। क्यों, जो सौर तूफान इसको पीछे की तरफ धकेलते हैं तो इसके पीछे जो पूँछ है वो जलती हुई दिखाई देती है। इसे क्या बोलते हैं, इसे पुच्छल तारा कहा जाता है। चलिए मिटा दें हम इसको और आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे जो हमें पढ़ना है वो क्षुद्र ग्रह पढ़ना है, जैसे हम अंग्रेजी में एस्टेरॉयड बोलते हैं। क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के बारे में जानना है, क्षुद्र ग्रह क्या कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या कहलाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह जो पट्टी है, एक मिनट, हाँ, क्षुद्र ग्रह जो पट्टी है, क्षुद्र ग्रह पट्टी भिन्न भिन्न छोटे छोटे पिंडों से, इसमें भिन्न भिन्न छोटे छोटे पिंडों की पट्टी, भिन्न भिन्न छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। छोटे छोटे भिन्न भिन्न छोटे छोटे पिंडों की पट्टी है, छोटे 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 पिंडों की पट्टी पाई जाती है। पट्टी पाई जाती है। ये भी सूर्य के चारों तरफ, ये जो क्षुद्र ग्रह है, जो छोटे छोटे ग्रह हैं, ये भी सूर्य के चारों तरफ परवलयाकार में, परिवलयाकार पथ में सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। परिवलयाकार पथ पर चक्कर लगा रहे हैं। परिवलयाकार पथ पर चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर लगा रहे हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ये जो है वो सूर्य है। यहाँ पे ऐसे कि बुध ग्रह चक्कर लगा रहा है, यहाँ पे शुक्र ग्रह लगा रहा है, यहाँ पे हमारी पृथ्वी लगा रही है। उसके बाद मंगल ग्रह चक्कर लगा रहा है और मंगल के बाद बृहस्पति ग्रह भी चक्कर लगा रहा है। लेकिन बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में यहाँ पे क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। छोटे छोटे ग्रहों की संरचना है जो इस सब के बीच में क्या कर रहे हैं, सूर्य का चक्कर काट रहे हैं। ये क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। बहुत ही छोटे छोटे आकाशीय पिंड इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। अगर हमने आपको अभी थोड़े कुछ समय पहले ही जस्ट इससे पहली ही स्लाइड पे पढ़ाया था उल्का पिंड क्या होते हैं, तो उल्का पिंड कहाँ से आते हैं। उल्का पिंड या वो उल्का पिंड इसी क्षुद्र ग्रह पट्टी से आ रहे होते हैं, या फिर हमने आपको पढ़ाया था कि हमारा जो वरुण ग्रह है उसके बाद एक के ऊपर बेल्ट भी पाई जाती है, उसमें भी छोटे छोटे आकाशीय पिंड
पाए जाते हैं। क्यूपर बेल्ट यहाँ सभी ग्रहों के बाद में होती है। या तो वो पुच्छल तारे यहाँ से आ रहे होते हैं, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है, या तो वो पुच्छल तारे यहाँ से आ रहे होते हैं, या फिर यहाँ से क्षुद्र ग्रह, हाँ ये क्षुद्र ग्रह है, या तो वो क्षुद्र ग्रह पट्टी से आ रहे होते हैं जो हमने अभी पुच्छल तारे पढ़े थे, या फिर वो इससे क्यूपर बेल्ट से भी, ये क्या है, ये क्यूपर बेल्ट है, या फिर वो क्यूपर बेल्ट से आ रहे होते हैं। वो सूर्य की तरफ यहाँ से ऐसे इस प्रकार से यहाँ पे प्रवेश करते हैं, इस प्रकार से आते हैं, इस प्रकार से आते हैं। जब ये सूर्य के निकट यहाँ आ जाते हैं तो इनसे यहाँ इस प्रकार के सूर्य से जो ऊर्जा होती है इस तरह से ऊंच सी बनती हुई दिखाई देती है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे पुच्छल तारा बोला जाता है। तो क्षुद्र ग्रह क्या कहलाते हैं? छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो यहाँ मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में सूर्य का परिवलयाकार में पथ में चक्कर लगा रहे हैं। जैसे अन्य ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे ये छोटे छोटे पिंड भी लगा रही है। ये आकार में बहुत ही छोटे छोटे पिंड होते हैं जिन्हें हम लोग ग्रह नहीं बोल सकते। ग्रह क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इनका जो गुरुत्वाकर्षण है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा नहीं है, इस प्रकार ये जो क्षुद्र ग्रह हैं ये गोल आकार नहीं ले पाते हैं। क्षुद्र ग्रह में मतलब ग्रहों में क्या होता है? ग्रहों में प्लैनेटरी एक्रीशन होता है, मतलब कि जो ग्रह होता है वो छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को अपनी तरफ खींच लेता है और अपना आकार बड़ा कर लेता है। ये जो पिंड है इस तरह की प्रक्रिया नहीं कर पाए हैं, इसलिए अभी भी छोटे छोटे पिंड हैं। कुछ इनमें से बड़े भी हो रहे होंगे, ये भविष्य की बात है। लेकिन इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। इन्हें क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। अभी अपन ने इससे पहली वाली क्लास में पढ़ा था प्लूटो, जो कि एक ग्रह का रास्ता काटता था। उसे जो 9वें ग्रह का दर्जा दिया गया था, उससे वो 2006 में जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की मीटिंग हुई उसमें उससे ग्रह का दर्जा छीन लिया है। अब उसे कौन से ग्रहों की लिस्ट में रख दिया है? तो अब उसे क्या बोलते हैं? अब उसे क्षुद्र ग्रहों की लिस्ट में रख दिया है। यानी कि अब जो प्लूटो है वो क्षुद्र ग्रह के उसमें काउंट होता है। यानी कि अब प्लूटो एक क्षुद्र ग्रह नहीं है। क्षुद्र ग्रह यानी कि ये जो ग्रह हैं ये पूर्णतः ग्रहों की जो डेफिनेशन है उसमें नहीं आते हैं, इनमें कुछ कमी है, इसलिए इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इसी के साथ हम आगे वाली हेडिंग पे बढ़ते हैं और हमें अब जानना है उल्कापिंड क्या होते हैं। उल्का या उल्कापिंड क्या होते हैं? उल्का या उल्कापिंड क्या होते हैं? उल्का या उल्कापिंड। उल्का या उल्कापिंड क्या होते हैं, इसके बारे में जानना शुरू करते हैं। उल्कापिंड क्या होते हैं? उल्कापिंड को आपने अभी हमने बताया कि मंगल ग्रह और जो बृहस्पति ग्रह है उनके बीच में जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं जो कि गैस या बर्फ या फिर पत्थरों के या फिर उसके बने हुए हैं, वो जो पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं? जैसे कि मान लीजिए अच्छा ये सूर्य है, और ये मान लीजिए यहाँ पे क्यूपर बेल्ट है और इसके अंदर सारे ग्रहों का परिवलयाकार पथ है। जैसे कि मान लीजिए ये बुध का हो गया, फिर ये शुक्र का हो गया, फिर ये पृथ्वी का हो गया। इस प्रकार से सारे ग्रहों के बने हुए हैं। यहाँ पे आखिरी में पाई जाती है क्यूपर बेल्ट। क्या पाई जाती है? क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट के बाद जो भी यहाँ ब्लैक आसमान होता है, यानी कि जो भी यहाँ पे काला आसमान दिखाई देता है, आपने देखा होगा कहीं कहीं थोड़े से तारे जैसे नजर आते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ऊट बादल। इसे ऊट बादल बोलते हैं।
बादल बोलते हैं। कभी कभी ऊंट बादल का कोई पिंड सौरमंडल की ओर जाना शुरू करता है, सौरमंडल की ओर ये अपना मार्ग भटक जाता है। मार्ग कैसे भटक जाता है, क्या होता है, जो ग्रह जो पिंड होते हैं वो आकाश में विचरण करते हैं। कभी कभी एक पिंड दूसरे पिंड से टकराने से अपना मार्ग बदल लेता है या दूसरी दिशा में जाना शुरू कर देता है। तो जैसे ही ये पिंड यहाँ सौरमंडल की तरफ इंटरव्यू मारते हैं, जैसे ही ये सौरमंडल में दखल करते हैं, यहाँ सूर्य के नज़दीक आते ही यहाँ पे जो सूर्य जब ये सूर्य के नज़दीक आ जाते हैं, सूर्य के जब नज़दीक आ जाते हैं तो इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें उल्का पिंड बोला जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें उल्का पिंड बोलते हैं। इन्हें उल्का पिंड बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये उल्का पिंड कभी कभी किसी ग्रह पे भी गिर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई जो उल्का है वो अगर पृथ्वी की तरफ, मान लीजिए यहाँ हमारा पृथ्वी है, तो वो कोई उल्का पिंड अगर वो पृथ्वी की तरफ आ रहा है, पृथ्वी की तरफ अगर वो उल्का पिंड आ रहा है, ये पृथ्वी पे जब गिरता है तो इसे पृथ्वी पर गिरा उल्का पिंड बोला जाता है। लेकिन क्या होता है, कोई कोई जो उल्का पिंड है वो रास्ते में ही जल के खत्म हो जाते हैं। सूर्य की जो इतनी ऊर्जा है, इतना ज़्यादा प्रकाश है, वो रास्ते में ही, अगर वो गैस का बना होता है या कुछ और वस्तु का, तो वो रास्ते में ही जल जाता है। जब ये पृथ्वी पर गिरता है तो इसे क्या बोलते हैं, जब ये पृथ्वी पर, मान लीजिए कि ये जैसे पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ से कौन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है उल्का पिंड, यहाँ से उल्का पिंड आ रहा है। जब ये हमारी पृथ्वी पर गिरता है, तो इससे भी जब ये एकदम से यहाँ से धड़ाम इस तरह से ये गिरता हुआ दिखाई देता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे टूटता हुआ तारा बोलते हैं। टूटता हुआ, इसे क्या बोला जाता है, इसे टूटता हुआ तारा बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे टूटता हुआ तारा बोल देते हैं। यही क्या कहलाते हैं, यही उल्का या उल्का पिंड कहलाते हैं। ये उल्का पिंड कब कहलाते हैं, जब ये सूर्य के सौरमंडल में इंटर करते हैं, या किसी ग्रह की तरफ, या जैसे कि पृथ्वी किसी ग्रह की तरफ आते हैं, ग्रह पे गिर जाते हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। ये उल्का पिंड होते हैं। उल्का पिंड ये सूर्य आप किसी ग्रह या किसी तारे का चक्कर नहीं लगाते हैं। ये स्वतंत्र आकाश में विचरण करते हैं और किसी दूसरे उल्कापिंड से टकराने के बाद अपना मार्ग बदल लेते हैं, या तो फिर ये सौरमंडल की तरफ आ जाते हैं या किसी ग्रह की तरफ चले जाते हैं। और जब ये ग्रह या सौरमंडल की तरफ जाते हैं तो इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। इसके साथ हमें आगे बढ़ना है और हम जान लेते हैं हमारे सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं, उन ग्रहों के उपग्रहों की संख्या क्या है और उनके मुख्य उपग्रहों के नाम क्या है। तो हम एक तालिका बना लेते हैं। ये जो टॉपिक है हमारी क्लास का आखिरी टॉपिक है और आज इसी के बाद हम आज की क्लास को यहाँ पे एंड कर देंगे। उसके बाद उससे आगे हम फिर कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम डाल देते हैं यहाँ पे ग्रह के बाद ग्रहों की संख्या, ग्रहों नहीं लिखना है, हमें उपग्रह देखना है। हमने ये गलत लिख दिया, उपग्रहों की संख्या देखनी है। उपग्रहों की संख्या और इसमें हम देख लेंगे प्रमुख उपग्रह। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे कि इसमें हम दो ग्रहों के बारे में नहीं लिखेंगे। कौन से ग्रह हैं वो, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इनके जो है वो उपग्रह नहीं है, इनके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो इनके बारे में हमें जानकारी नहीं लेनी है। लिख भी लेंगे तो उनकी संख्या में हमें 0 लिखना पड़ेगा, इसलिए हम उन्हें लिख ही नहीं रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पृथ्वी से। 2 ग्रहों के बारे में हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो उपग्रह है इसके पास 1। नाम क्या है उपग्रह का, नाम है चंद्रमा। क्या है, नाम है चंद्रमा। इसी के साथ पृथ्वी के बाद आगे बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के बाद आता है नाम मंगल ग्रह का।
मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के पास 2। कौन कौन सा? नाम है फोबोस, फोबोस फोबोस और डीमोस। ये क्या है? मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। इसी के साथ तीसरे ग्रह पे आ जाते हैं, बृहस्पति। बृहस्पति उपग्रहों की संख्या कितनी है? उपग्रहों की संख्या है 79। कुछ प्रमुख उपग्रह कौन कौन से हैं? जैसे गैनीमीड, 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 गैनीमीड के बाद आता है यूरोपा, गैनीमीड, यूरोपा, लो आदि। ये इसकी प्रमुख उपग्रह है। उसके बाद बात आती है शनि ग्रह की। शनि के कितने हैं? सबसे ज्यादा हैं। कितने? 82। प्रमुख कौन कौन से हैं? तो इसका है टाइटन, टाइटन एक इसका प्रमुख उपग्रह है। उसके बाद आता है इसका पंडोरा, रिया, रिया, पंडोरा आदि आदि इसके प्रमुख उपग्रह हैं। शनि के बाद आता है नाम अरुण, अरुण ग्रह। अरुण ग्रह के कितने पड़े थे? तो इसके उपग्रह हैं, उपग्रहों की संख्या है 27। प्रमुख उपग्रह है। तो इसे प्रमुख उपग्रह टिटेनिया, टिटेनिया, ओबेरॉन, टिटेनिया, ओबेरॉन और एक आध का नाम और लिख देते हैं, एरियल। एरियल आदि। उसके बाद आ जाते हैं वरुण। वरुण के कितने हैं? वरुण के केवल 14 उपग्रह हैं। प्रमुख कौन कौन से हैं? तो ट्राइटन, ट्राइटन, ट्राइटन इसका प्रमुख उपग्रह है। उसके बाद आता है लारिसा, लारिसा, लारिसा के बाद एक का नाम और लिख देते हैं, प्रोटियस आदि। यही हमारे सौरमंडल के कितने? लगभग 6 ग्रह हैं। तो सौरमंडल के तो टोटल 8 ग्रह हैं, लेकिन उसमें से 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं, जिनके पास उपग्रह नहीं हैं, और बाकी के जो 6 ग्रह हैं उनके पास अपने खुद के उनके उपग्रह हैं। उनकी संख्या क्या है? तो उनकी भी पृथ्वी के पास 1 उपग्रह है, और मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, बृहस्पति के बाद 79 है, शनि ग्रह के पास 82 उपग्रह हैं, उसी के साथ अरुण के पास 27 उपग्रह हैं, और वरुण के पास केवल 14 उपग्रह हैं। कौन कौन से इनके प्रमुख उपग्रह हैं इसके बारे में भी हमने क्लास में इसमें जान लिया है। तो आज की वीडियो हमारी, आज की क्लास जो हमारी वो यहीं तक रहती है। आपको ये क्लास कैसी लग रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि हम अपने इस चैनल को, हम अपने इस छोटे से प्रयास को और बड़े लेवल पर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।